So hello guys, welcome back to my channel. So today we will learn something more about the Woodward-Fisher rule. In the previous video we have covered about this, and we have covered three questions. Yeah, around three questions we have covered in the previous video, and this video is the part 2 of that video. इसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था ये सब कुछ, मतलब हमने सीखा था कौन से आपके होमो एनुलर डाइन्स होते हैं, कौन से होते हैं आपके हेट्रो एनुलर डाइन्स, ठीक है। एंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकी वैल्यूज, हम लैम्डा मैक्स कैसे निकालते हैं, हमने ये कवर किया था। उसमें हमने ये समझा था कि हम पहले पेरेंट वैल्यू चेक करते हैं, फिर कितने इंक्रीमेंट्स हैं, फिर हम ऑक्सोक्रोम चेक करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स वैल्यू हम चेक करते हैं, जैसे कि आपके पास जो वो वैल्यू होमो एनुलर है, हेट्रो एनुलर है या एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइन है। मतलब आपको पहले चेक करनी होती है रिंग, कि जो आपकी रिंग है वो रिंग आपकी होमो एनुलर है या हेट्रो एनुलर है या एसाइक्लिक है। अगर एसाइक्लिक है मतलब वहाँ साइकिल नहीं है, ठीक है, फिर तो केस अलग हो गया। अब चेक करो अगर साइकिल है तो वो साइकिल आपकी होमो एनुलर है कि हेट्रो एनुलर है। अगर होमो एनुलर है इट मीन्स डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ सेम रिंग। अगर आपकी हेट्रो एनुलर है दैट मीन्स डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सेपरेट रिंग। ओके, देन हम चेक करते हैं इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स में आप चेक करते हो कि आपके पास पहले एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ओके, फिर आप नेक्स्ट चेक करते हो रिंग रेजिड्यूज, रिंग रेजिड्यूज चेक करते हो। ओके, ये आपको एल्काइल ग्रुप, रिंग रेजिड्यूज, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये सब चेक करने होते हैं अराउंड दी जो आपके कंजुगेटेड सिस्टम होता है। देखो कंजुगेटेड डाइन सिस्टम है, डबल सिंगल डबल, तो आपने इसके अराउंड चेक करने होते हैं कि आपके इसके अराउंड मतलब कि इसमें जो डायरेक्टली अटैच चेन है इसके साथ कितने आपके रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है या आपके एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ओनली मेंशन करो, हाईलाइट करो, ओनली अराउंड दिस कंजुगेटेड डाइन, इसके अराउंड चेक करने होते हैं। अगर यहाँ कोई डबल बॉन्ड है इसको आप काउंट नहीं करोगे, क्यों? बिकॉज ये आपका कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो ये ऐसे आप चेक करते हो एल्काइल ग्रुप और द रिंग रेजिड्यूज। फिर आपने चेक करने होते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमने स्टडी किया था कि जो रिंग के बाहर इस तरीके से अटैच होते हैं आपके, मतलब रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है ऐसे डबल बॉन्ड। अगर कोई बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है इस तरीके से तो ये आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं बनता है। जैसे अगर आपके पास हमने बात करी थी ये कि इसमें आपके पास इस रिंग के लिए क्या ये एक्सोसाइक्लिक है? नो, ये आपका एक्सोसाइक्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिंग के साथ मतलब एज अ बॉन्ड प्रेजेंट है, एज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर एक्सोसाइक्लिक देखना होता है तो यहाँ इसके हेड पे ऐसे प्रेजेंट होता, जैसे ये ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं आपके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ओके, देन आप चेक करते हो कि इसमें आपके पास ऑक्सोक्रोम कोई ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो आपकी उसकी लैम्डा वैक्स की वैल्यूज ये होती है। अगर ओ आर ग्रुप प्रेजेंट है, आर इज एल्काइल ग्रुप, तो उनकी ये वैल्यूज होती है। तो टिल हियर वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। अब हम आगे स्टडी करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे बेसिकली हम। तो हमने 3 क्वेश्चन कवर किए थे, तो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है आपके पास। ओके फाइन, तो आपके पास ये रिंग प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपने चेक करना होता है पेरेंट वैल्यू, देन आप चेक करते हो इंक्रीमेंट्स, देन चेक करते हो ऑक्सोक्रोम्स। तो सबसे पहले इसमें चेक करो कि पेरेंट वैल्यू क्या है, मतलब कि जो ये रिंग है ये रिंग होमो एनुलर है, हेट्रो एनुलर है। तो जो थर्ड था ए साइक्लिक हो तो मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज वो ए साइक्लिक है जहाँ मतलब साइकिल ही नहीं होती है। तो साइक्लिक है, तो अगर साइक्लिक होता है तो साइक्लिक में आप चेक करते हो कि आपकी वो होमो एनुलर है कि हेट्रो एनुलर है। अब देखो होमो मतलब होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ सिमिलर रिंग, बट यहाँ अगर आप देखो तो डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ सेपरेट रिंग। तो ये तो आपके पास कंफर्म हो गया कि जो यहाँ पर पेरेंट वैल्यू है आपकी, पेरेंट वैल्यू में आप पहले चेक करते हो, आपने चेक करा कि ये है आपकी हेट्रो एनुलर डाइन सिस्टम। तो इसकी वैल्यू आपने जो रीड करी है दैट इज 214 और समहाउ 215 नैनोमीटर, ठीक है। ओके, तो आपने पेरेंट वैल्यू चेक कर दी। देन सेकंड इज द इंक्रीमेंट चेक करते हैं।
अब आप इंक्रीमेंट कैसे चेक करते हो? आप इंक्रीमेंट में चेक करते हो कि आपके पास डबल बॉन्ड के अराउंड जो आपके कंजुगेटेड डाइन सिस्टम है, इसके अराउंड कोई आपके एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कोई रिंग रेजिडुअल्स प्रेजेंट है, ये पहले चेक करते हैं। तो ये हो गई आपकी कंजुगेटेड डाइन सिस्टम, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो आपने इसके अराउंड चेक करना होता है कि इसके अराउंड कोई आपके पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर आप देखो तो इस सिस्टम के अराउंड यहाँ पर एक आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट? ये एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है कंप्लीट। और कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है डायरेक्टली अटैच? नहीं है। तो आप लिख लोगे इसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। आपके पास एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर एक है तो उसकी वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। उसकी वैल्यू हो गई 5 नैनोमीटर। अब चेक करते हैं रिंग रेजिड्यूज। रिंग रेजिड्यूज भी चेक करते हो आप, जो डायरेक्टली अटैच होते हैं आपके कंजुगेटेड डाइन से। तो इससे डायरेक्टली अटैच एक तो ये हो गया बॉन्ड, एक बॉन्ड ये हो गया, और एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। तो 1 2 3 4 आपके पास 4 रिंग रेजिड्यूज है। 1 2 3 4, यस, आपके पास 4 रिंग रेजिड्यूज है, यानी कि 4 5 20 नैनोमीटर। बिकॉज अगर आप एक रिंग रेजिड्यूज देखते हो तो एक की वैल्यू कितनी होती है 5, तो 4 की वैल्यूज हो जाएगी 4 इंटू 5 नैनोमीटर। ओके, देन आप चेक करोगे इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो अगर रिंग ए है, बी है, सी है, तो ए के लिए बी में कोई भी आपके पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। बी के लिए सी में कोई बॉन्ड नहीं है, बट सी के लिए बी में ये आपके पास एक आ गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्योंकि अगर आप सी रिंग ड्रॉ करते हो, सी रिंग ड्रॉ करते हो तो इसके लिए यहाँ पर अटैच है ये इस तरीके से, ये हो गया आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। ओके, अब आप चेक करो कोई आपके पास ऑक्सोक्रोम है जो आपके इस कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट है। तो कंजुगेशन आपकी यहाँ पर खत्म हो रही है, राइट? तो क्या इसके साथ कोई अटैच है आपका ऑक्सोक्रोम? नहीं, ये यहाँ पर अटैच है ऑक्सोक्रोम, बट ये कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो नो दिस ऑक्सोक्रोम इज प्रेजेंट। क्या कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को? नहीं, ओनली 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है जो कि एक्सटेंड करेगा कंजुगेशन को। ओके, तो इनकी वैल्यूज ऐड कर देते हैं। तो आपके पास एक वैल्यू है 214, एक है 5, एक है 20, एक है 5। तो इनको ऐड कर दो, 214 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 5। तो 5 प्लस 5 10 प्लस 20 30 हो गया। तो 30 ऐड कर दो, वैल्यू आ गई 244 नैनोमीटर। ओके, तो बस आपको ये ऐसे अच्छे से लर्न कर लेनी है सारी वैल्यूज, हम किस तरीके से इसको निकालते हैं। ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। ओके, तो फर्स्ट आप चेक करते हो पेरेंट वैल्यू। तो आपको देखना है कि ये होमो एनुलर है कि हेटेरो एनुलर है। अब आप देखो और सोचो, बताओ मुझे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, देन आप यहाँ से आंसर कॉपी कर सकते हो, अपना चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपके पास एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ सिमिलर रिंग। तो इसको आप बोलते हो होमो एनुलर डाइन। होमो एनुलर डाइन, इसकी वैल्यू आपने लर्न करी है 253 नैनोमीटर। सी, आपने लर्न करी है इसकी वैल्यू 253 नैनोमीटर। अब आप नेक्स्ट चेक करोगे इंक्रीमेंट्स। नेक्स्ट आप चेक करते हो इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स चेक करो। सबसे पहले कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपका हो गया कंजुगेटेड सिस्टम। ये देखो, ये हो गया आपका कंजुगेटेड सिस्टम। क्या इससे अटैच कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? तो आपके पास एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका एक, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एक है, तो एक की वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। फिर चेक करते हो आप रिंग रेजिड्यूज। अब रिंग रेजिड्यूज चेक करो इसके, 1 2 3, 3 रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है इसमें आपके पास। तो अगर 3 रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है
यस, 3 रिंग रेजिड्यूज, जो रिंग से अटैच है, जो रिंग में प्रेजेंट है, तो 1 2 3 रिंग रेजिड्यूज है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 5 यानी कि 15 नैनोमीटर। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 15 नैनोमीटर। उसके बाद आप चेक करते हो इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपके पास कितने हैं? अगर आप इसको ए बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, सी बोल रहे हो, बी में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, बट बी के लिए रिंग सी में ये हो गया आपके पास। अगर बी रिंग ड्रॉ करते हो तो ये हो गए आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड प्रेजेंट है एक्सोसाइक्लिक, तो वैल्यू हो जाएगी 5 नैनोमीटर। अब तो कोई ऑक्सीक्रोम प्रेजेंट नहीं है इसमें, यहाँ प्रेजेंट है, बट ये जो है आपका कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं है। आपने बस वही काउंट करने होते हैं जो आपके कंजुगेटेड सिस्टम के से डायरेक्टली अटैच होते हैं। ओके, तो बस आप इनको ऐड कर दो, तो आपके पास होगी वैल्यू 253, 5 प्लस 15 प्लस 5, ये आ गई आपकी वैल्यू 278 नैनोमीटर। ओके, तो आपके पास 278 नैनोमीटर जो है लैम्डा, इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा ओके, एक ना करेक्शन करनी है आपने। रिंग रेजिड्यूज जो आपने यहाँ पर लिखे ना, तो आपने वही काउंट करनी है जो आपकी रिंग में प्रेजेंट है। देखो, अगर आप इसकी बात कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो, ये आपका है कंजुगेटेड सिस्टम, इसमें ये तो रिंग का पार्ट नहीं है, तो ये वाला काउंट नहीं करना है। तो आपके पास हो जाएगी 3, ये 3 हो जाएगी, 3 5 हो जाएगा आपके पास 15 नैनोमीटर। तो यहाँ पर आप 5 वैल्यूज कम कर दो, तो आपके पास आ गया 20 लिखा था, 15 हो जाएगा, ठीक है। टू 39 नैनोमीटर। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ना सिर्फ वो काउंट करे, जैसे मैं वापस ड्रॉ कर देती हूँ रिंग को एक बार टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। जैसे आपके यहाँ प्रेजेंट है CO2H, ये आपके ऐसे प्रेजेंट था, ओके। तो आपने जो रिंग रेजिड्यूज है ना, वो ये आपके पास हो गया, ये वाला सिस्टम हो गया आपके पास सारा कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। अब जो रिंग में प्रेजेंट है ना बॉन्ड, जो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, वो काउंट करने हैं। जैसे एक रिंग से ये अटैच है, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, तो ये 3 रिंग रेजिड्यूज काउंट करने हैं आपने, इसको मत काउंट करना। आप बोलोगे कि ये भी तो आपका कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच है, बट नो, ये यहाँ रिंग लिखा है ना, इट मीन्स जो रिंग में प्रेजेंट है ना, वो वाले काउंट करने होते हैं आपने। ये तो कोई रिंग नहीं है, ये तो कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो आपका अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको आपने एज अ रिंग रेजिड्यूज काउंट नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर हमने इसको 3 कर दिया कि 1 2 3 रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। तो ये थोड़ी करेक्शन कर लेना आप यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करे हैं, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है आपका। ओके, तो आपके पास अब ये सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें आपने पहले चेक करनी है सबसे पहले पेरेंट वैल्यू। तो पेरेंट वैल्यू में चेक करना है आपने कि आपका ये होमोएनुलर है कि हेटेरोएनुलर है। बिकॉज डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ सेम रिंग, तो आपके पास ये हो गया होमोएन्युलर डाइइन। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 253 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट आप चेक करते हो इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स चेक करो इसमें। तो सबसे पहले आप चेक करते हो अल्काइल ग्रुप, क्या इस कंजुगेटेड सिस्टम से कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है? तो आप बोलोगे यस, ये एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो उसकी आप वैल्यू लिखते हो 1, एक की हो गई 5 नैनोमीटर। देन आप चेक करते हो इसमें कि आपके इस कंजुगेटेड सिस्टम से कोई रिंग रेजिड्यूज अटैच है? तो 1 2 3 4, तो रिंग रेजिड्यूज जो प्रेजेंट है
4 प्रेजेंट है, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 5 20 नैनोमीटर। फिर आप चेक करते हो कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक्सोसाइक्लिक अगर आप ए बी सी बोल रहे हो तो क्या बी रिंग के लिए ये कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है? नहीं है। क्या ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है? नहीं है। तो कोई यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये बी रिंग से ना डबल बॉन्ड है ये। अगर आप इसको बी रिंग बोल रहे हो और यहाँ कोई ये बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड है, ये कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है। अगर बॉन्ड यहाँ होता तो हम बोलते कि हाँ ये क्या है आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, बट बिकॉज ये बॉन्ड यहाँ इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है। तो बस कोई ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट नहीं है, तो बस आप ये वैल्यूज को ऐड कर दोगे। आपके पास वैल्यू है 253 प्लस 5 प्लस 20, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 278 नैनोमीटर। फाइन, तो आपको बस ये वैल्यू ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। तो मतलब क्वेश्चन मैंने अब थोड़ा डिफरेंट कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 5 था आपका उसमें क्या हल्का सा चेंज था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास हमने होमो एनुलर डाइन ही लिया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा था होमो एनुलर डाइन, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका उसमें भी क्या है आपके पास हेट्रो एनुलर। इसमें अगर आप पेरेंट वैल्यू देखोगे, पेरेंट वैल्यू चेक करो, तो पेरेंट वैल्यू अगर आप देखोगे तो डिफरेंट, इस रिंग में एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, तो आप इसको बोलते हो हेट्रो एनुलर, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड जो है वो सिमिलर रिंग में प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका हेट्रो एनुलर डाइन। तो इसकी वैल्यू चाहे 215 लिखो चाहे 214 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो कि आपकी कुछ कुछ बुक्स से पाविया है, पाविया में द वैल्यू इज रिटन 214 नैनोमीटर, जो आपके टीचर्स करवाते हैं दैट इज 215 नैनोमीटर। वट एवर द वैल्यू यू कैन राइट, दैट्स योर चॉइस। सेकंड है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट चेक करो, तो कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट चेक करो कि ये जो आपका कंजुगेटेड सिस्टम है, ये यहाँ तक प्रेजेंट है ना कंजुगेटेड सिस्टम आपका, क्या इसके अराउंड कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? तो यस, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। अब आपको सेपरेटली काउंट करने पड़ेंगे कि एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है। तो आपके पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 2 है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 5 10 नैनोमीटर। अब आप चेक करते हो इसमें रिंग रेजिड्यूज, रिंग रेजिड्यूज चेक करो आप। अब देखो रिंग रेजिड्यूज कितने हैं, 1 2 3 4, 4 यानी कि 4 5 20 नैनोमीटर। ट्वेंटी कैसे हुए, देखो ना, 1, ये भी तो है एक, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 5 25 नैनोमीटर। तो आपके पास जो रिंग रेजिड्यूज है वो कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। जैसे मैंने कहा था आपको कि आपने ये वाला काउंट नहीं करना होता है, बट यहाँ पर आपको ये काउंट करने पड़ेंगे, बिकॉज जो आपका कंजुगेटेड सिस्टम है वो यहाँ तक इन्वॉल्व है, तो अब इससे तो ये अटैच काउंट करने पड़ेगा ना, बिकॉज आपको जो डाइन है वो रिंग से बाहर भी प्रेजेंट है, तो आपको ये भी काउंट करने पड़ेंगे। तो आपके पास जो रिंग रेजिड्यूज आ गए वो आ गए आपके पास 5, 1 2 3 4 5। अब आप चेक करो कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, रिंग ए बी सी। तो बी रिंग के लिए ये क्या प्रेजेंट है, ये हो गया एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। अगर आप सी रिंग की बात करो, सी के लिए ये हो गया आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। तो 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 5 10 नैनोमीटर। आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपके एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है वो कैसे प्रेजेंट है, तो ये बी रिंग के ऐसे प्रेजेंट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बी रिंग के लिए यहाँ प्रेजेंट है, ये यहाँ इस तरीके से प्रेजेंट है, ये हो गया एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। अगर अब आप सी रिंग ड्रॉ करते हो तो सी रिंग के लिए ये क्या हो गया आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, तो 1 2 तो बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 5 10 नैनोमीटर। अब कोई ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट नहीं है इसके अराउंड, तो बस ठीक है, इसको हम प्लस कर देते हैं। तो आपके पास वैल्यू है 215 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 10, तो वैल्यू आ गई आपके पास
260 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप चेक करते हो इनकी पेरेंट वैल्यू। तो आपने चेक करना है इसमें कि ये क्या है, आपका हेट्रो एनुलर है कि होमो एनुलर है। देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो बिकॉज डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट है, मतलब कि 2 रिंग में प्रेजेंट है ना, तो आप इसको बोल देते हो हेट्रो एनुलर डाइन। तो वैल्यू होती है इसकी 2। ओके, तो आपके पास जो हेट्रो एनुलर डाइन का सिस्टम हो गया 215 नैनोमीटर। अब चेक करो रिंग रेजिड्यूज। तो आपके पास ये सारा है कंजुगेटेड सिस्टम, तो 1 2 3 रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट 3, तो वैल्यू हो जाएगी 3 5 15 नैनोमीटर। देन आप चेक करो कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड रिंग ए बी सी। तो बी रिंग के लिए ए में प्रेजेंट है आपके पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका 1 यानी कि 5 नैनोमीटर। अब डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कितने हैं, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि 2 तो प्रेजेंट है, इसके अलावा एक और प्रेजेंट है। तो अगर एक वैल्यू, एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो वैल्यू इज 30 नैनोमीटर। तो बस आपके पास कोई ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट नहीं है तो आप इनको प्लस कर देते हो। आपके पास आ गई 265 नैनोमीटर आंसर। ठीक है, तो आपने बस इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। तो 8 क्वेश्चन हमारे हो गए। तो अगर मुझे टाइम लगता है तो आई विल ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की। टिल देन आप यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो यू कैन आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को इनपुट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। तो आप एक बार ये पूरा सिस्टम लर्न कर लो अच्छे से। जब ये लर्न हो जाएगा देन आज हमने 3 2 3 + 2 5 क्वेश्चन सॉल्व किए इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।